देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ठीक, समझना। नहीं आए तो फिर हम बताएंगे, ठीक। इसमें कुछ न कुछ देखो, पहले बात इसमें एक बात को विशेष ध्यान में रखना अपने माइंड में कि कभी भी देखो इसमें ये ध्यान देना कि सबसे बड़ी संख्या किधर है, उसको ढूंढना है। क्या इसमें सबसे, देखो रीजनिंग का सवाल है, किसका? रीजनिंग का, ठीक। क्लास 4 समझते हैं, ठीक। रीजनिंग का सवाल है। इसमें आपको ये देखना है कि लॉजिक, पहले ऊपर से देखो कि इसमें पूरे जो सर्कल है यानी ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ढूंढना हमें कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ कहाँ है। आपको बड़ी संख्या को ढूंढना, जब बड़ी संख्या आपको मिल गई, जिस लेयर में मिल गई उसी लेयर के हिसाब से चलना। मान लो अगर बड़ी, देखो इधर से हम आए हैं, देखो या तो ये सवाल इधर से गया होगा, ठीक, या तो सवाल इधर से आया होगा। देखो ठीक है, दो ही सवाल हैं। क्या है, बहुत तेज आवाज़ कर रहा है तो उसको बोल दो। देखो या तो एक कोई रास्ता इधर से गया है या तो इधर से, ठीक, यही दोनों रास्ते हैं। तो क्या इस रास्ते पर कोई बड़ी संख्या मिली हमको? नहीं मिली, क्योंकि देखो 2 2 4 और 4 12 में 4 जोड़ोगे तो 16, यहाँ 16 तो है नहीं, ऐसा कोई लॉजिक मिला नहीं। तो इधर से हम आते हैं, तो देखो इधर से, अगर इधर से आते हैं तो यहाँ भी 66 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 16 है। नीचे वाले से बात बन सकती है, कैसे? देखो अगर 2 को देखा जाए, ठीक, और 8 को देखा जाए, ठीक, ठीक है। अगर 8 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 66। तो 66 तो हमें मिल गया, यानी इससे बात बन सकती है। लेकिन फिर इसमें भी वही लॉजिक होना चाहिए। तो क्या 4 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, प्लस 2, तो 4 चौक 16 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 18। 18 यहाँ भी मिल गया। जो लॉजिक इसमें था वही लॉजिक इसमें होगा, यही लॉजिक इसमें भी है। जैसे देखो अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4 होगा, और 4 में 12 जोड़ेंगे तो 16 होगा। लेकिन अब इसमें देखो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 44 में 2 जोड़ दे तो 46, 46 है इसमें, यानी आपका आंसर ठीक है। तो पहले हमको स्क्वायर ढूंढना है। एक देखो इसमें स्क्वायर अगर ऊपर वाले से स्क्वायर करें तो 2 का 4 4 हो जाएगा, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा, जो कि 12 तो है नहीं। तो पहले अपने सेंस लगाओ कि क्या चीज़ करें इसमें, दिमाग को। इसीलिए तो रीजनिंग का मतलब होता है आप दिमाग को सोचने पर मजबूर करें, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको अगर ऐसा कोई सवाल मिले तो सीधा एक लाइन इधर जाना और एक लाइन इधर आना, इससे आपका यह सवाल ऑटोमेटिक मिला। देखो एक सवाल और इस पर आता है जिससे वो भी फंसाने का ही कार्य करता है। इसमें अब जैसे देखो मान लो यहाँ कोई नंबरिंग ना देख के अल्फ़ाबेट कोई दे दे, ठीक, कोई जैसे ये हो गया और फिर डी हो गया, ठीक, और यहाँ लगा दिया सी, ठीक, फिर यहाँ लिख दिया ई, और यहाँ लिख दिया एफ, यहाँ लिख दिया जी, ठीक, और यहाँ लिख दिया ओ, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, ठीक। सवाल सेम है। अब यहाँ आपको बहकाने के लिए क्या किया कि यहाँ लिख दिया 7, ठीक, और यहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया 65, और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो आप इसमें करेंगे क्या? आंसर में लिख दिया, देखो आंसर में भी आपको ढूंढना है। यहाँ लिख दिया 27, यहाँ लिख दिया 17, यहाँ लिख दिया 18, और यहाँ लिख दिया 21। तो आप किसको ढूंढना है? साइलेंट हो तो क्या दिमाग लगाओगे? पहले तो आपको नंबरिंग याद हो, सुनो, ABCD का नंबरिंग, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद होना चाहिए। तो हमको पहले यही दिख रहा है कि ये तो 1 पर है, ये जो है 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 3 पर आता है। तो कैसे करें कि ये 7 हो जाए, कैसे इसको जोड़ें कि ये 7 हो जाए?
अगर इसको लगातार सारी संख्याओं को जोड़ते हैं तभी तो 7 नहीं होगा। 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा, ऐसे भी बात नहीं बनेगा। तो इसमें लॉजिक क्या है, क्या लगाएं कि 7 हो जाए, ऐसा क्या लॉजिक लगाएं कि 7 हो जाए, तभी तो 7 नहीं होगा। तो यहाँ दूसरा अंक लगाते हैं, 65 होने तो ठीक है, ठीक है। अब सही है सवाल, पास हमसे मिस्टेक हो गया। तो अब देखो या तो इन दोनों को सवाल को देखा जाए तो 12 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर लें, ठीक। तो 4 यहाँ 12, 12 का गुणा अगर एक में करें तो 12 का 9 12, तो 12 हो गया। तो इसमें भी वही लॉजिक होना चाहिए, जो लॉजिक ऊपर वाले में वही लॉजिक नीचे वाले में। तो ये पड़ता है 7 पर, और ये पड़ता है 6 पर, ठीक, और ये पड़ता है 5 पर। तो 7 अगर इसका गुणा कर ले, 7 बचे नहीं, ये 7 सही था, हमको सोच में थोड़ा गड़बड़ आ गया। देखो ये क्या किया, इन दोनों को जोड़ के 4 3 7, 7 1 9 7, ठीक। और यहाँ भी देखो 7 और 6 14 और 13 13 हुआ ना, 6 6 12 13 13 5 65, ऐसा समझ में। सवाल सही था, हम थोड़ा समझने में चूक कर गए, हमको लगा कि ये सवाल दूसरे हिसाब से जा रहा, लेकिन सही सवाल सही था। इन दोनों अल्फ़ाबेट को जोड़ कर इससे गुणा किया है, इन दोनों को जोड़ कर इससे गुणा किया है, ऐसे इन दोनों को जोड़ कर इसमें गुणा करेगा। तो देखो यहाँ 2 3 है, ताको है सत्यम, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इन दोनों को जोड़ कर 3 हो जाएगा। और 3 में 15 का गुणा करना है, ठीक। 3 में 15 का गुणा करना, तो यहाँ कोई अंक लगाना पड़ा। 3 में 15 का गुणा करो, 15 3 45, यानी इसमें आंसर 45 आएगा, ठीक है। ये बॉक्स में 45 भराएगा। तो इस बात को इस तरह से एंगल चलते हैं, ठीक है। और एक सवाल क्या था जो तुम लोग को समझ में नहीं, चलो देखो ध्यान दो, एक सवाल और देख लो। जैसे सुनो, देखो सवाल, एक सवाल ये भी होता, देखो सत्यम, देखो A Z, ठीक, फिर डॉट डॉट, फिर B, ठीक, फिर यहाँ क्या, ये चीज़ कैसे, इधर आओ, इधर कैसे y होगा, पहले नंबर पे और ये लास्ट नंबर पे क्या, और इसके बाद ये आता है, तो उसके बाद इसके पहले y आता है, तो यहाँ y। ये भी ठीक है, मान लेते हैं 1 पर ये है, ठीक, समझना। और 1 में जो है कितना जोड़ दें कि ये आता है 26 पर, तो कितना जोड़ा है, 1। तो 1 के बाद हमें 26 लेटर आगे जाना है, ठीक, तो प्लस 25 जोड़ दें, ठीक। तो यहाँ हो गया Z। तो ऐसे 2 में कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए, 24। तो 24 पर क्या है, y आता है, नहीं, अब बताओ लॉजिक कैसे लगा, ये तो लॉजिक तब गलत हुआ। अगर इस तरह से, अगर देखो 1 यहाँ है, 25 जोड़े 26 पर Z आ गया, और 24 यहाँ 2 यहाँ है, तो यहाँ y आ गया, तो कैसे हो सकता है ये बताए। कुछ तो झोल है दया, CID की तरह दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो लॉजिक है। या तो एक बात और होता है, सुनो, वो तरीके बहुत पूरा गाना। और दूसरा एक अपोजिट होता है, A का अपोजिट होता है Z, और B का अपोजिट होता है Y, ठीक, और C का अपोजिट होता है X। तो ये बात बन सकती है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर होता है। अगर क्वेश्चन में अगर B दिया है, Y दिया है, तो आप B Y को लगा दीजिए, अगर Z दिया है, X दिया है तो X को लगा दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा, ओके। चलिए, कुछ कहना है क्या।